प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग समाचार पत्र के विषय में आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने समाचार पत्र की जो परिभाषाएं थी, यानी कि विविध अधिनियमों के द्वारा समाचार पत्र की क्या परिभाषा होती है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र की क्या परिभाषा है। भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम में समाचार पत्र केवल उन अवधियों के बीच प्रकाशित होने वाले पत्रों को माना जाता है जिनकी प्रकाशन अवधि में 30 दिन से अधिक का अंतर ना हो। अर्थात भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम के अनुसार वे सारे पत्र समाचार पत्र है जिनका प्रकाशन 30 दिन के अंदर ही होता है। यानी कि उसका पहला पत्र आज छपा तो वह 30 दिन के अंदर कभी भी यदि उसका दूसरा प्रकाशन होता है तो वह समाचार पत्र माना जाएगा। समाचार मूल्य और पृष्ठ अधिनियम 1956 में कहा गया है कि अंतराल अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा परिभाषित तथ्य के अनुसार लिखा है कि जिस कागज में सब लोगों के समाचार, जानकारियां, घटनाएं हो और जो बिक्री के लिए नियत स्थान पर छापा जाता हो, वह समाचार पत्र कहलाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत दैनिक ही नहीं, साप्ताहिक, पाक्षिक सभी प्रकार के प्रकाशन आ जाते हैं, किंतु समाचार दैनिक या साप्ताहिक पत्र के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अर्थात अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा है कि जिस कागज में लोगों के समाचार, जानकारियां, घटनाएं आदि सभी चीजें छपी हो और वह एक नियत समय पर बिक्री के लिए छापा जाता हो, उसे हम समाचार पत्र कह सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के समाचार पत्र आ जाते हैं, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और जितने भी प्रकार के समाचार पत्र होते हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु आज के समय में समाचार पत्र का जो मूल रूप है उसे दैनिक या साप्ताहिक पत्र के अर्थ में ही लिया जाता है। यानी कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र हैं वही वास्तविक समाचार पत्र हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के अंतर को स्पष्ट किया है। समाचार पत्र एक अजल्द धारावाही प्रकाशन होता है जो नियमित समय के अंतर से प्रकाशित होता है और जिसमें समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। अधिकांश समाचार पत्र दैनिक या साप्ताहिक होते हैं, कुछ अर्ध साप्ताहिक भी होते हैं। पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों के उदाहरण शायद ही कभी मिलते हो। समाचार पत्र और पत्रिका का अंतर भी रोचक है। विशेष रूप से साप्ताहिक प्रकाशनों के बीच यदि प्रकाशन सजिल्द है तो उसे पत्रिका कहा जाता है। समाचार पत्रों के लिए पृष्ठ संख्या और आकार का निर्माण कभी नहीं किया गया। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सार्वजनिक समाचारों और उन पर टिप्पणियों से युक्त नियमित तौर पर प्रकाशित पर्चा ही समाचार पत्र कहा जा सकता है, जो पैसा देने पर सबको सुलभ हो, जो जनहितकारिणी है। अर्थात हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि समाचार पत्र कहते किसे हैं, यानी कि जिसमें सार्वजनिक घटनाओं को छापा जाता हो और पैसे दे करके वह सभी को सुलभता से उपलब्ध हो जाए, वही समाचार पत्र है। और उसे पढ़कर हम लोग अपने आसपास, देश विदेश आदि की घटनाओं को जान सकते हैं। उसी को हम लोग समाचार पत्र कह सकते हैं। समाचार पत्रों की विशेषताएं, अब हम लोग देखेंगे कि समाचार पत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एडविन एमरी द्वारा लिखित दी प्रेस एंड अमेरिका में समाचार पत्रों की निम्न 7 विशेषताएं वर्णित हैं। पहली विशेषता है समाचार पत्र सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकाशित हो, यानी कि समाचार पत्र को सप्ताह में एक बार प्रकाशित होना चाहिए। दूसरा है हस्तलिखित पत्रों से भिन्न रूप में यांत्रिक माध्यम से इसका मुद्रण हो, अर्थात समाचार पत्र को एक मशीन के द्वारा मुद्रित किया जाए, यानी कि हाथ से लिख करके समाचार पत्र को उपलब्ध नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसका तकनीकी माध्यम से मुद्रण कराना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता है वर्ग अथवा रुचि विशेष का ध्यान न रखकर यह उन सभी को सुलभ कराया जाए जो मूल्य देने के लिए तत्पर हो। अर्थात समाचार पत्र को किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं छापा जाना चाहिए, यानी कि जो भी समाचार पत्र खरीदने में सक्षम हो उसे समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगली विशेषता है साधारण तौर पर साक्षर व्यक्तियों की रुचि को प्रभावित करने में पत्र सक्षम हो, यानी कि पत्र को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि वह जितने भी साक्षर व्यक्ति हैं, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति है,
उन लोगों को वह अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अगली विशेषता है तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रकाशन नियत समय पर हो, यानी कि इसको एक निश्चित समय पर प्रकाशित करना चाहिए। जैसे कि यदि वह दैनिक समाचार पत्र हो तो उसे प्रतिदिन प्रकाशित करना चाहिए, और यदि साप्ताहिक है तो उसे सप्ताह में एक बार, जिस दिन उसे नियत किया जाए कि इसी दिन उसका प्रकाशन हो, तो प्रति सप्ताह में यानी कि हर सप्ताह में उसी दिन उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए। अर्थात ये सारी विशेषताएं समाचार पत्र की हैं। इस प्रश्न में हम लोगों ने समाचार पत्र की परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताओं को देखा कि समाचार पत्र को किस प्रकार होना चाहिए। धन्यवाद।